नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ और आज हम लोग जिस गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आत्महत्या और इसकी रोकथाम। आज 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, अर्थात विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इस दिन हमारी यह कोशिश होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूक कर सकें। आत्महत्या की दर हर साल बढ़ रही है। हमारे देश में भी आत्महत्या की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अमूमन आंकड़ों के हिसाब से जो 2019 के आंकड़े हैं, हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे देश में ये दर हर साल बढ़ती जा रही है। खासकर युवावस्था में, किशोरावस्था में इसकी दर बहुत ज़्यादा है और इस आयु वर्ग में यह मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते युवावस्था में लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं या इसकी दर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? सबसे पहले मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जुड़े हुए बच्चों में बहुत तेज़ी से ये आत्महत्या की दर बढ़ी है। इस साल 2023 के 8 महीने गुजरे हैं और इस बीच में लगभग 2 दर्जन बच्चों ने सिर्फ एक शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुसाइड कर लिया है। ये कंप्लीटेड सुसाइड की दरें हैं जिनमें बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ और कई अटेम्प्टेड सुसाइड्स हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों ने वहाँ सर्वे किया है, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सर्वे किया है, उसके हिसाब से ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं और स्ट्रेस के शिकार हैं। तो ये मामले आत्महत्या के और बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि उन्हें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों में ये स्थिति, ये नौबत ना आए। पहली चीज़, अपनी इच्छाएं बच्चों पर न थोपें। कई बार चाहे अनचाहे में पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमने तो कभी ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन संकेतों में बच्चों को ये पता चलता है कि उनसे आप क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं रही हैं, और अपनी जो अनफुलफिल्ड इच्छाएं हैं उनको बच्चों से पूरा करना ये बच्चों के लिए एक बोझ की तरह होता है। दूसरी चीज़, बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना। कभी भी बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से न करें। दूसरे अभिभावकों की बातों को सुनकर बच्चों को कंपेयर न करें। हर बच्चा अपने आप में योग्य होता है, ये कंपैरिजन बिल्कुल न करें। तीसरी चीज़, आप बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं ये बार बार बच्चे पर जताने की ज़रूरत नहीं है। जो खास करके बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं कई बार देखता हूँ उनके माता पिता उनको बताते हैं कि हम इतना खर्च नहीं कर सकते थे, फिर भी हमने इतने लाखों रुपए लगा के तुम्हें कोचिंग में भेजा है, हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है, हम रात भर जागे हैं तुम्हारे लिए, दिन भर जागे हैं तुम्हारे लिए। इससे बच्चा एक तरह के दबाव में चला आता है और ये दबाव उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और फिर ऐसे गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। चौथी चीज़, बच्चों को कैरियर के अन्य ऑप्शंस के बारे में भी बताएं। केवल 1 या 2 ऑप्शंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इन 1-2 ऑप्शंस को लेकर के बच्चों को आगे बढ़ाने से बच्चे बस 1-2 चीज़ें जानते हैं और जब उन्हें लगता है कि ये स्थिति वो नहीं पा सकते हैं तो फिर और कोई रास्ता नहीं सूझता है उन्हें। तो बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से माता पिता उनकी योग्यता को पहचानें और उनके करियर को लेके जितने ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। केवल 1 या 2 करियर्स को लेके चलने से अंत में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है और बच्चा जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसे लगता है कि वो एक बैटल फील्ड में है जहाँ चारों तरफ उससे ताकतवर लोग हैं, उससे बड़े लोग हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं और वो बच्चा कहीं ना कहीं उनके बीच में दब जाता है। कुछ बच्चे जो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे जो इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते हैं, वहाँ उनकी फैमिली भी नहीं होती है। तो ये कोशिश ज़रूर करें। इसके बाद बच्चों से हमेशा व्यवहार मित्रवत रखें, खास करके किशोरों से। किशोरों से मित्रवत व्यवहार का मतलब है, कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से पूछा अपने बच्चे से पर उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन अगर हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा तो इससे बात नहीं होगी। बच्चे के साथ रेगुलरली आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अपनी परेशानियां आपसे शेयर कर सके, चाहे वो स्कूल की परेशानियां हो, चाहे वो स्कूल की बुलिंग हो, चाहे वो टीचर से
परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, बच्चा अपने माँ बाप से शेयर कर सके, तभी बच्चे अपनी परेशानियाँ शेयर कर पाते हैं। नहीं तो बच्चे घुटते रहते हैं और फिर इस तरह के कदम उठाते हैं। तो बच्चों के साथ अपना व्यवहार हमेशा ऐसा रखें कि बच्चे अपनी परेशानियाँ आपसे शेयर कर सकें, और जब भी बच्चे शेयर करें तो उन परेशानियों को गंभीरता से लें, उन्हें हंसी में न उड़ाएं। बच्चे से को एक वाक्य में उसकी परेशानी को खारिज ना कर दें कि अरे सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक करो, सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। बच्चों को ध्यान से सुने, वो क्या चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं उनको, और उसके हिसाब से ही आगे काम करें। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम किशोरों को समझने की कोशिश करें और उनके अंदर इस तरह के कदम वो न उठाएं, इसकी कोशिश हमें सबको करनी होगी, मिलजुल कर करनी होगी। धन्यवाद।